जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इंतखाब के लिए कागजात जमा करवा दिए और उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार जो है तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन इस मौजू पर पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा का बयान आया और फिर हुकूमती मुशीर बराए कानून इंसाफ मोहतरम बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसमें बरतानिया के एक टैबलॉइड डेली मेल में शाया होने वाली खबर को बुनियाद बनाकर इमरान खान पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी गई। लेकिन इससे भी अहम बात वो मुमकिना कानून साजी है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 19 से बढ़ाकर 23 कर दी जाएगी। इसके अलावा भी कौमी असम्बली में कई बिल ऐसे पेश होने वाले हैं जिनका ताल्लुक अदलिया से है। हम बात करते हैं इस अहम तरीन मौजू पर। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर बराए कानून व इंसाफ, और इनसे पूछते हैं कि मामलात हैं क्या। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले वो आते हैं इमरान खान का जो कहते हैं ना चांसलर के इंतखाब लड़ रहे हैं, उस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अच्छा, असूली तौर पे अगर कोई पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे का वाइस चांसलर बन जाए तो खुशी की बात होनी चाहिए अगर बन सके। तो क्या वजह है कि हुकूमत ज़रा सी बेचैन नज़र आ रही है और एक उनके खिलाफ एक महाज सा खुल गया है ज़रा समझाइए हमें। जी बिल्कुल भी नहीं सर, ना तो हुकूमत को कोई किसी चीज़ का जो है इसमें खौफ है, ना ही हुकूमत को कोई इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ, वसीयत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ऑब्वियसली जब एक अखबारी जरीदा जो है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या आर्टिकल लिखता है, उसमें बताता है कि डिस्ग्रेस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चांसलर बनने के ख्वाहिशमंद हैं और वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो हमें भी ऑब्वियसली जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो हाल किया है 3.5 साल में आपने देखा। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती जो एक मौक़िफ़ है वो तो आप ज़रूर लें, उसमें मैं तो कहूँगा कि ये इनको मुंतखब हो जाना चाहिए ऑक्सफोर्ड का चांसलर। और इस पर कम अज़ कम ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि ऑक्सफोर्ड वालों को कि जो पाकिस्तान ने सफ़र किया है वो इनको भी ऑक्सफोर्ड वालों को भी सफ़र करना चाहिए। लेकिन बात यह कि जब एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म शख्स रहा हो और उस वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क का इतना नुकसान किया हो, तो वहाँ पे भी एहतजाज बर्पा हो गया है कि जो इनकी हरकत व सकनात हैं, जो उन्होंने किया है, जो सारे वाक़यात उन्होंने किए हैं, जिस तरह के मुजरम ये पाए जा रहे हैं, जिस तरह के केसेस इनके ऊपर बने हुए हैं, वो तमाम तर वो चीज़ें हैं जो हकीकत है। जी अकील साहब, ये जो आपके इतराज़ात हैं, लेकिन कुछ फ़ॉरेन मीडिया का हमें भी तजर्बा है और हमने माजी में कई मरतबा देखा कि हमारा जो भी वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल में आया उसके खिलाफ इन्होंने इसी तरह की जो है ज़बान इस्तेमाल की। और डेली मेल के बारे में कहा जाता है एक टैबलॉइड पर्चा है, ये टाइम्स नहीं है, ये गार्डियन नहीं है, तो उसकी बात को इतना संजीदा लेना और उसके ऊपर फिर मतलब है कि आप जैसे मतलब मुशीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, या हमने देखा कि जी हमारी वो हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बयान जारी किया। इस पर इतने वसाइल इतना वक्त सर्व करना चाहिए हुकूमत को या इग्नोर करके आगे बढ़ जाएँ? जी नहीं आमिर साहब, पहली तो बात है डेली मील का, मैं जो आपको अगर ये फॉर सेटिंग द रेकर्ड स्ट्रेट मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि उन्होंने एक इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब पे लगाया था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे, जब उस टाइम पे वो वज़ीर आला थे पंजाब के, और उस टाइम पे जब ये इल्ज़ाम लगा तो ऑब्वियसली ये इसकी क्लैरिफिकेशन सीख की गई और उनको वहाँ पे नोटिस गया। जब नोटिस गया उन्होंने अपनी तमाम तर चीज़ों को देखा, तो वो आपको याद होगा कि नैब की इंक्वायरी के हवाले से था, डिफेंस के फंड्स के हवाले से था, उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी, उन्होंने अपोलोजाइज किया, उन्होंने करेक्ट किया अपने आप को, उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं थी, ना कोई नैब की इंक्वायरी थी, हम माजरत चाहते हैं। तो डेली मेल ने तो खुद अपना जो है उसकी वजाहत पेश की है। डेली मेल एक इंटरनेशनल ऑब्वियसली न्यूज़पेपर है, व्हाटएवर इट इज़, टैबलॉइड है, न्यूज़पेपर है, व्हाटएवर, उसको जो नाम भी आप दे दें, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे आप उठा के देखें, ये फरमाइशी आर्टिकल्स का प्रोग्राम तो कब से जारी है ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की तरफ से। ऑब्वियसली बीबीसी में भी देखा आपने, बाकी जगहों पे भी देखा, अपना जो नैरेटिव बेचने के लिए, जो अपना एक मंजन बेचने के लिए जिस तरह के आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जिस तरह की वहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स पे लॉबिंग की गई है, अब अगर इंडिपेंडेंटली डेली मेल ने कुछ लिख दिया है और लिखा भी यही है कि जो हकीकत में वाक़तन जो सच है, जो एक्चुअल पोजीशन है, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ही इज़ द डिस्ग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु ऑब्वियसली कोट एंड कोट उन्होंने चीज़ें लिखी हैं कि जो ख़वातीन के बारे में इनके ख्यालात हैं, जो इनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, जो इनकी अपने जिस तरह ये टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट रहे हैं टाइम एंड अगेन, जिस तरह इन्होंने दहशत गर्दों की सपोर्ट में भी बोले, उनके हक में भी बोले। सो दीज आर ऑल दीज थिंग्स
और कन्विक्टेड तो ये हैं ऑब्वियसली, ये तो नहीं है कि कन्विक्टेड नहीं है, और अंडर ट्रायल भी हैं कई केसेस के लिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑब्वियसली देखना तो जो उस कमेटी ने है ऑक्सफोर्ड में जो है वही देखेगी, वही फैसला करेगी वेदर ही इज़ फिट टू बी द चांसलर और नॉट, और इवन के नॉमिनेट अगर इनको करना है तो इन्होंने अपनी सेल्फ नॉमिनेशन तो की है, लेकिन जो पेपर पास होने हैं, जो स्क्रूटनी होनी है इनकी नॉमिनेशन के ऊपर, वो तो उसकी कमेटी ने देखना है। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, somebody who has obviously gone far and beyond in dismantling Pakistan and literally पाकिस्तान की अवाम को उन्होंने हर्ट भी किया, पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स के साथ भी खेला और पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाया। सो आफ्टर somebody who's done all of this, then I explained today that this is somebody who is vying for this position। वो जो चाह रहा है कि वो चाहता है कि मुझे इस पोजीशन पे लाया जाए, obviously this is a way to sort of extract him कि ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जो काम कर रहा है, जो चल रहा है, ये है कि ये आपने अहम नुक्ता उठाया, बाद जो है हम इसको एक्सट्रैक्ट करें। जी मैं कह रहा हूँ आपने अहम नुक्ता उठाया, लेकिन मुझे क्योंकि मैं बहुत अरसे से सहाफ़ी हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि लग रहा है कि ये फिल्म बार बार इस मुल्क में और इस बैन अवी प्लेटफॉर्म पे चल चुकी है। मुझे याद है कि जी वो नवाज शरीफ साहब के बारे में इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसामा बिन लादेन की फंडिंग से उन्होंने जो इंतखाब लड़ा, तो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे और हम लोग हमेशा से कहते हैं कि जी आंखें बंद करके उनके इल्ज़ामात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लेकिन अहम मौजू की तरफ बढ़ते हैं और वो मौजू है कि हम देखते हैं कि ये जो कानून साजी के इस वक्त जो बिल्स जमा हुए हैं और उसमें हम देखते हैं कि जो नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी साहब, उनका बिल भी एजेंडे पे जो है मौजूद है। उसके बारे में कुछ हमें बताइएगा कि हुकूमत के क्या अहदाफ हैं कि जजेस की तादाद में इजाफा जो है वो होना चाहिए, किस तरह से आप लोग उसको देख रहे हैं, और उसके बारे में जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी इसका मकसद ये तो नहीं कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसको बदलने के लिए सारे जतन हो रहे हैं। जी नहीं आमिर साहब, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक प्राइवेट मेंबर का बिल था और मंगल वाले दिन प्राइवेट मेंबर बिल डे होता है, और ऑब्वियसली उसके जो नेशनल असम्बली के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस और प्रोसीजर, वो यही कहते हैं कि मंगल का दिन जो है वो एक प्राइवेट मेंबर डे है, और इनका प्राइवेट बिल था, ना गवर्नमेंट बैक था, ना गवर्नमेंट सपोर्टेड था। हाउएवर उसके साथ मैं बजाते खुद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ उसके साथ एग्री तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, ये मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ है। और मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि जो आपके इतने ज़्यादा केसेस जो हैं, जो असल केसेस हैं, चाहे वो फैमिली लॉ से हों, क्रिमिनल लॉ से हों, लैंड के इश्यूज़ हों, सिविल के हों, दीगर इश्यूज़ हों, वो तमाम तर बैक बर्नर पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि फ्रिवलेस और वेक्सेशियस लिटिगेशन जो है वो ज़रूर होती है। वो कोर्ट्स में हर छोटा बड़ा मुद्दा लाया जाता है, इवन कि अगर वो कोई क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ना भी हो तो उसको लेके आया जाता है। काफ़ी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर हैं जिसमें किसी किस्म की तशरीह की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये मैं समझता था कि ये नई जो हमें देखा कि जो हमने रीइटरेट किया थ्रू अमेंडमेंट, वो ऑब्वियसली वही चीज़ है हम लेके आए। हमने कहा जी 3 दिन के अंदर बयान अल्फी जमा होती है, लेकिन यहाँ पे फैसलों में देखा कि 15 दिन के अंदर ऑब्वियसली होती है। आई डोंट नो वेयर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम, क्योंकि आइन तो क्लियर है, इलेक्शन एक्ट भी क्लियर है। दानियाल साहब का जो बिल है वो ऑब्वियसली मैं बजाते खुद एज समबडी हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ और देखता हूँ कि बिकॉज ऑब्वियसली एक वो कहते हैं कि लार्जर बेंच जब बनता है या फुल कोर्ट होता है तो वो तमाम तर बाकी जो केसेस हैं वो नहीं उनकी सुनवाई होती। तो असल मकसद तो है कि इंसाफ की फराहमी, असल मकसद है कि आम आवाम को जो इंसाफ मिले, वही मेन मकसद है। और अदालतें भी इसी पर्पस के लिए, ये नहीं है कि हम सियासी लोगों के लिए जो है अदालतें लार्जर बेंचेस बन जाएं और उसकी तशरीह के लिए भी बैठ जाया जाए। और इसको मतलब है ये सारा प्रोपेगेंडा, और आप लोगों को कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि जी जो पुराने केसेस जिन पे फैसला आ चुका उनको जो है दोबारा से उनका जायजा लेना या उनके ऊपर दोबारा से फैसला सादिर कराना। नहीं, मैं नहीं समझता, नहीं कतन नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल सर, बिल्कुल इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस की बात की थी। अगेन इट्स अ प्राइवेट मेंबर बिल। उन्होंने कहा था कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, वो सुने ताकि रूटीन वर्क इफेक्ट ना हो। और मेन यही 2-4 चीज़ें थी जो उनके बिल के अंदर थी। अच्छा, मेरी नज़र से आखिरी सवाल के हमें याद है कि जिस तरह जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बन रहे थे तो उनका ऐलान कई दिन पहले हो गया था, 2 कर दिया गया था। इस बार क्या कबाहत है, क्यों नहीं हो रहा मंसूर साहब का ऐलान, जबकि बिल्कुल उनकी रिटायरमेंट जो है काजी साहब की राउंड द कॉर्नर है? जी
जी, मैं एक इस पे भी अर्ज कर दूं कि पहली तो बात है वो उनकी नोटिफिकेशन कोई इट डजंट सर्व एज अ प्रेसिडेंट। वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन थी, आपको याद होगा कि एक इंटरिम सेटअप में जाया जा रहा था, केयर टेकर सेटअप में जाया जा रहा था, और इसी वजह से, क्योंकि जब केयर टेकर सेटअप में होते हैं तो फिर ये कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं उस टाइम की नोटिफिकेशंस करना एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसीलिए उस तमाम तर चीज़ को क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड हो गया था कि पार्लियामेंट्स डिसॉल्व होंगी बाय दिस डेट, एंड इस वजह से उनका प्रायर टाइम कर दिया गया था। वैसे जिसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना होता है उसका बड़ा एक वाज़ेह मैकेनिज्म मौजूद है कि 175A सब आर्टिकल 3 में आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता है, तो इसमें कोई अभाव नहीं है, वक्त आने पे उनका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कोई भाम नहीं है नए चीज़ आने में, ये कहना है हमारे जो मुशीर हैं कानून के और इंसाफ के। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे तो एक और बहुत अहम सुलगता हुआ मसला, हादसा कारसाज, उसमें क्या उसकी जो मुलजिमा है उसको सज़ा मिलेगी, या जो माजी में होता रहे कि जी जिनका असर रसूख होता है वो किसी न किसी तरह से कानून का जाला तोड़ के निकल जाते हैं। बात करेंगे हम ज़िया अवान साहब से।